बच्चों आज हम स्टडी करेंगे नाम वाली अभिक्रियाएं, क्योंकि परीक्षा में नाम वाली अभिक्रियाएं जरूर ही पूछी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्बेल अमीन अभिक्रिया की। देखिए कार्बेल अमीन अभिक्रिया, कार्बेल अमीन अभिक्रिया, कार्बेल अमीन अभिक्रिया चल नहीं रहा है अभी से। क्या लिखेंगे? जब प्राथमिक अमीन जब प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और अल्कोहलीय KOH के साथ अल्कोहलीय KOH के साथ गरम करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। और इस अभिक्रिया को हम कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया प्राथमिक अमीनों का टेस्ट करने के भी काम आती है। ये अभिक्रिया प्राथमिक अमीनों के टेस्ट करने के भी काम आती है। तो कार्बेल अमीन अभिक्रिया जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बोर्ड पर आप देख रहे हैं, इसमें क्या रहता है? प्राथमिक अमीन। अब हमारे पास अमीन दो प्रकार के हो सकते हैं, एरोमेटिक अमीन हो सकते हैं या एल्केन अमीन हो सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं एरोमेटिक अमीन को। एरोमेटिक अमीन C6H5NH2, ये हमारा क्या है? एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन। और इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। तो देखिए एनिलीन को हम गर्म करेंगे, किसके क्या मिलाएंगे? CHCl3 प्लस KOH। देखिए तो क्या बनता है हमारे पास? फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड को क्या लिखेंगे? C6H5NC प्लस क्या बनेगा? KCl बनेगा, KCl प्लस H2O। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करोगे तो आप इनको यहाँ क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या होगा? अल्कोहलिक KOH होगा। ये क्या है हमारा? KOH कैसा होगा? अल्कोहलिक KOH। और यहाँ लिखेंगे 3। ये अल्कोहलिक KOH होगा और यहाँ बन जाएगा 3KCl और यहाँ बन जाएगा 3H2।
तो ये एनिलीन को इसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि एनिलीन को अल्कोहलिक कोच के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो ये हमारा क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसमें तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें, एनिलीन का स्ट्रक्चर, संरचना, इनका संरचना देखें, संरचना देख लो, एनिलीन की संरचना देखें कैसे बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो यहां पर समय क्या होगा, CH CH CH, यहाँ C, यहाँ HC, यहाँ HC, और यहाँ क्या बन जाएगा, NH2। तो ये तुम्हारी क्या है, एनिलीन का संरचना सूत्र है, एनिलीन का संरचना सूत्र, संरचना, एनिलीन का संरचना सूत्र। तो हमने एनिलीन को गर्म किया, फेनिल आइसोसाइनाइड बना जिसकी तीक्ष्ण दुर्गंध हमें आती है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्राथमिक अमीन अभिक्रिया, प्राथमिक अमीन देते हैं और कार्बेल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, मिटाते हैं। ये अभी आपने देखा कि एरोमेटिक अमीन कैसे अभिक्रिया करता है। आप देखिए एल्केल अमीन, एल्केल अमीन, एल्केल अमीन। अब एल्केल अमीन कैसे क्रिया करता है, एल्केल अमीन कैसे क्रिया करता है, एल्केल अमीन में हम मान ले, हम ले लें C2H5NH2। अब ये C2H5NH2 हमारा क्या है, एल्केल अमीन है। अब ये एल्केल अमीन कैसे क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 प्लस 3KOH, और ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये जो आपका बना, ये क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसकी दुर्गंध युक्त दुर्गंध आती है, इसकी दुर्गंध आती है, और ये आपका क्या है, प्राथमिक अमीन है। ये क्या है, प्राथमिक अमीन है, ये प्राथमिक अमीन है। तो प्राथमिक अमीनों के टेस्ट करने के काम भी आती है हमारी कार्बेल अमीन अभिक्रिया। और कार्बेल अमीन अभिक्रिया किस प्रकार होती है, क्लोरोफॉर्म को, और ये हमारा कैसा होता है, अल्कोहल, ये अल्कोहलिक कोच होता है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक, अल्कोहलिक कोच। तो कार्बेल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, प्राथमिक अमीनों के टेस्ट करने के काम आती है। और अब इसका IUPAC नाम देख लो, IUPAC नाम, IUPAC नाम देख लो। तो IUPAC नाम को हमने क्या लिखा, जैसे इसका नाम है एल्केल अमीन, ये हमारा क्या है, साधारण नाम है, एल्केल अमीन साधारण नाम, क्योंकि हमारे जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के नामकरण करवाते हैं। देखिए ज्यादातर घरों में जो बच्चा एक ही होगा उसका 4-4 नाम रख लिए, क्यों, उन्होंने कहा अरे भाई अब 4 नहीं है तो इसी को 4 तरीके से बुला देते हैं। तो ऐसे ही इनका नाम IUPAC नाम क्या होगा इसका, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, तो एथेन हो गया, एथेन। अब ई को हटा देंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, एमीन। तो ई को हटा दो, ई को हटा दो, एमीन जोड़ दो, ई की जगह पे क्या जोड़ दो, एमीन। तो इसका नाम क्या आएगा, एथेनेमीन, एथेनेमीन। हिंदी में लिखें तो ऐसे, एथेनेमीन, एथेनेमीन। अब कहीं कहीं भाई ऐसे ही लिख देंगे या ऐसे ही लिख देंगे, एथेन एमीन, एथेन एमीन। लेकिन कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में क्या बैठना चाहिए कि जो हमारा एल्केन होगा
उस एल्केन को लेंगे और उसके ई को हटाएंगे, एल्केन के ई को हटाएंगे और उसकी जगह एमीन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे एमीन का आईयूपीएसी नाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी कार्बेल एमीन अपक्रिया, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए देखते रहिए